Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunatha, Ehi che Gosai Kori Charana Vandana, Yaha Haite Vighnashe Abhishta Purana, Abhishta Purana, Abhishta Purana. कर्मशः 55 प्रार्थनाओं के में से हम धीरे धीरे करते आज 47वीं 47th प्रार्थना हम कर रहे हैं. वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ नरोत्तम प्रार्थना. तो पहले इसका गान करते हैं, फिर इसका चिंतन मनन करेंगे. जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद. कृपा कौरी सभे मेली करह करुणा, अधम पतित जने ना करही घृणा. ए तीन संसार माजे तू आपद सार, भाविया देखिनु मने गति नाही आर. से पद पावार आशे खेद उठे मने, व्याकुल हृदय सदा कौरी क्रंदने. की रूपे पाइब किछु ना पाई संधान, प्रभु लोकनाथ पद नाही कसमरण. तुमी दयाल प्रभु चाह एक बार, नरोत्तम हृदय गुचाओ अंधकार.
घुचाओ अंधकार, घुचाओ अंधकार। जो पंच तत्व जो परिणाम हम गिनते हैं, जो हम सब प्रार्थनाओं के सबसे पहले हम गान करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसमें गोस्वामी गण को भी प्रणाम आता है, षट गोस्वामी वृंद को भी। उसी की जो पहली दो पंक्तियां हैं, लगभग वैसा ही इस पद का प्रारंभ हो रहा है। और ये नरोत्तम ठाकुर महाशय ने जो ये गान किया है, अपने साधक वेश में किया है। इस पद में जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। तो इसमें लगभग हम सोचे श्री कृष्ण चैतन्य आए, नित्यानंद आए, जय अद्वैत चंद्र, और श्रीवास और गदाधर का नाम नहीं आया। गौर भक्त वृंद में उन्होंने सबों को ले लिया। तो ये जो गान है, ये किसी गुहार से या पुकार से नहीं हो रहा। जैसे प्राणेश्वरी हरि हरि, ऐसा गान नहीं हो रहा। ये एक स्लोगन की भांति उन्होंने जय जय करके गान हो रहा है, जय जय, कि उन्होंने एक बार हाथ खड़े कर दिए और श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद के आगे बोला कि इतनी प्रार्थनाएं हो गई, निकुंज की भी उपासना बीच में आ गई, निकुंज की सेवा भी आ गई, मंजरी स्वरूप भी आ गया, लेकिन यहां आकर टुवर्ड्स द एंड, जब भी हम 47वीं प्रार्थना पर, यहां तो एकदम से प्रवेश की बात हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको ये लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। जय 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 जय। और सीधी सी बात है, हम सब गौड़िए होने के नाते हमारा जो रास्ता है चैतन्य महाप्रभु से जाता है। चैतन्य महाप्रभु जिसने कृष्ण भगवान को, राधा रानी के भाव को चैतन्य कर दिया, चेतन कर दिया, वही श्री कृष्ण चैतन्य है। और उसकी गूंज हमें आज तक, उनकी करुणा आज तक हमें वृंदावन में दिखाई दे रही है, संकीर्तन के रूप में, लीला स्थलियों के रूप में। जो जो गौर हरि के हम इतने ऋणी हैं, षडभुज महाप्रभु का स्वरूप है, नित्यानंद हम देखें, श्रृंगारवट है, इमली तला है, और गौर निताई पिसी मैया के निताई गौर हम देखें, तपन मिश्र जी के निताई गौर देखें, फिर मदन मोहन मंदिर में ऊपर टीले में भी निताई गौर का स्थापना है। कितने ही मंदिर आप देखो, निताई गौर के कितने ही मंदिर हैं, कि नित्यानंद और गौर के बिना कृपा के हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, और हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे। जो उन्होंने नाम प्रचार किया, महामंत्र की जो उन्होंने जिस तरह से उसका प्रचार किया, और अपने पार्षदों को गोस्वामियों के रूप में उन्होंने वृंदावन में भेजकर धाम का जो हमें स्वरूप दिखाई देता है आज, ये तो और स्वरूप है, ये और आगे 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 बहुत बढ़ रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, लेकिन जितना सुधार की भी अपेक्षा है हो भी जाएगा, सब कुछ है। लेकिन जो लोग पिछले 20-25 वर्षों से जो वृंदावन धाम में आ रहे हैं, जिन्होंने वृंदावन का वो स्वरूप देखा है कि बहुत कम टूरिस्ट हुआ करता था, यमुना जी के परिक्रमा में कितनी ग्रीनरी हुआ करती थी, बहुत प्रयास हो रहे हैं, अभी भी बहुत पेड़ लग रहे हैं, लेकिन ये जो 500 साल पहले जो वृंदावन था, ये फिर भी वो वाला 25 साल पहले भी नहीं था। वो 500 साल पहले जब भी रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, या उनसे पहले भी श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जब आए वृंदावन में, वृंदावन मात्र अरण्य था, वन था। वृंदावन की रज को प्रणाम करने से पहले, सबसे पहले महर्षि कहते हैं कि वृंदावन की रज को प्रणाम करते सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कीजिए, जिनके आशीर्वाद से
जिनके प्रयास से, उन गोस्वामी आचार्यों के प्रसाद से, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से हमें वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई है। नहीं तो ये वृंदावन का चलो सब मिलकर अब सरकार उसका क्या रूप आगे निश्चित करेगी, ठाकुर जी की इच्छा से जैसे जो कार्य होगा वो अलग बात है। लेकिन जो वृंदावन का वो ऑथेंटिसिटी थी, वो उसके स्वरूप की झलक हमें आज भी हमें ग्रंथों के माध्यम से मिल सकती है। इसीलिए ग्रंथों का आश्रय लेना आवश्यक है। जैसे हम बोलें कि नित्य वृंदावन कैसा था, वो हमें रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री दास गोसाई, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के ग्रंथों से उसका आभास हो सकता है। यमुना जी का क्या स्वरूप है। जब हम लीला स्थलियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें आचार्य गण का आश्रय लेना ही पड़ेगा। उनके बिना, अगर आज की जनरेशन, हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमने वो प्राचीन 20-25 साल पहले भी वृंदावन देखा है और आज का भी वृंदावन देख रहे हैं, और हम आने वाले अभी और 3-4 सालों में कितने चेंजेस आएंगे हम उसको भी साक्षी, हम उसके होंगे। लेकिन वो वृंदावन जो नित्य वृंदावन है, उसका आश्रय अब आने वाली जनरेशन अगर ग्रंथों का आश्रय नहीं लेगी तो आपको लगता है उनको सारा कंक्रीट पत्थर ही सब दिखाई देगा, रज कहाँ दिखाई देगी। आज भी सेवा कुंज अगर हम माने तो सेवा कुंज और निधिवन के अतिरिक्त और कहाँ हमें अधिक दिखती है रज? कहाँ रज है ही नहीं। हमें ये तो श्रृंगारवट में उन्होंने रज को सहेज के रखा हुआ है। वो जो श्रृंगारवट जो स्थान है जहाँ पर प्रिया जी का ठाकुर जी ने वेणी श्रृंगार किया, उन्होंने प्राचीन रज को श्रृंगार वहां पे सहेज के रखा है। आदित्य टीला पे नहीं तो रज है ही नहीं कहीं पर। ये आने वाली जनरेशन जो YouTube पे, उनको कितने चैनल्स बन गए हैं, कितने लोग, और कोई ब्रिजवासी बना रहा है, कोई ऑटो वाला बना रहा है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? उन्होंने कितना ग्रंथ का आस्वादन किया है। आने वाले बच्चे जो हैं, आने वाले जो लोग हैं, जो वृंदावन का वो स्वरूप वो जो देखेंगे, वो तो आगे वही पास ऑन करेंगे, वो उनको वही नजर आएगा। लेकिन उनके लिए भी ग्रंथ बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्रंथों में जो आपको अभी हमें वो पेड़ ही नहीं दिखाई देते, तो वो स्वरूप कहाँ से दिखाई देगा? तो ये धरोहर है हमारे लिए भी। इसीलिए ये महाप्रभु का मिशन है, जो प्रभुपाद ने भी कहा, हम सबको कोशिश करके, प्रयास करके नाम प्रचार तो जो करना चाहिए, वृंदावन की सात्विकता को, वृंदावन की ऑथेंटिसिटी को, प्राचीनता को सहेज के रखना चाहिए। वृंदावन में बदलाव भी जरूरी है। वृंदावन में क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वृंदावन में इतना उसका सुधार की अपेक्षा हमें दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ की आवश्यकता है। लेकिन ये ना हो कि इतना सुधार हो जाए कि उसकी प्राचीनता को हम समाप्त कर दें, उसकी सात्विकता को ही विश्राम मिल जाए। नहीं, फिर भी हमें वो ग्रंथों में, इसीलिए हम जब भी मानसिक चिंतन करें तो हमें गोपाल भट्ट जी की समाधि का वो प्राचीन रूप, हो सकता है आज से 10 साल के बाद ये जो गोपाल भट्ट जी की समाधि हमें दिखाई दे रही है, ये दिखाई ही नहीं दे, इसका भी नवीनीकरण हो जाए। रूप गोस्वामी पाद अभी राधा दामोदर मंदिर में ही अगर हम देखें, निधिवन में ही देखें, हमने कितना कुछ बदलाव देखा है, हमने सबने देखा है। राधा दामोदर मंदिर तो ऐसा नहीं था, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पंचतत्व का हुआ है, लेकिन प्राचीनता को भी सहेज के रख रहे हैं वहां पर। लेकिन आने वाले युगों में हमें ग्रंथों का आश्रय लेके उस वृंदावन के दर्शन करने पड़ेंगे। मैं तो कभी कोई सोचे, मुझे कोई पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं सोचूं अगर मुझे कोई पूछे, मेरे मन से कोई पूछे, तो मैं तो अपने आप को कभी योग्य नहीं समझती कि मैं कभी ठाकुर जी के, प्रिया जी के कभी दर्शन कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। कोई कहीं नहीं, मैं अपने आप को योग्य पात्रता कहीं नहीं सोच सकती। केवल एक ही मात्र एक लालसा है कि कभी मुझे षडगोस्वामी वृंद के दर्शन हो जाएं, मुझे वो नित्य वृंदावन के दर्शन हो जाए, वो वृंदावन जहाँ पे एक मुझे कोई निकुंज दिख जाए,
वो निकुंज जहां पे लीला हुआ करती थी, जहां पे ठाकुर जी के प्रियालाल जी के चरण पड़े हैं, वही एक जब ब्रह्मा जी तृण घास बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं कि हम सोचे कि हमें प्रियालाल जी के दर्शन हो जाए। जब उद्धव जी वहां पर तपस्या कर रहे हैं उद्धव कुंड में, तो जो उनके नित्य पार्षद है, तो हम कौन होते हैं कि हम ये सोचें कि हमें प्रियालाल जी के दर्शन हो जाए या हमें साक्षात निकुंज में ही प्रवेश मिल जाए ना। एक वो नित्य वृंदावन, और वो नित्य वृंदावन कहाँ है, उसकी झलक हमें ग्रंथों में मिलती है। और ग्रंथों के आश्रय के बिना ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। आपको लगता है कि आज की जनरेशन जितनी वृंदावन में आ रही है, उनको किसी को षड गोस्वामी पाद के बहुतों को तो नाम भी नहीं पता होंगे। ग्रंथों को तो हम दूर ही रखें, कितनों को पता होगा। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का, ये हमारा धरोहर है, हमें इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आने वाली हमारी अपनी संतान को आगे हमें बताना चाहिए कि, और हम इनको प्रणाम करते हुए चलें। ठाकुर जी की जो लीला है वो अपने आप करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, इनकी कृपा के बिना श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने महर्षि कहते रहे कि गौर हरि के हम इतने ऋणी हैं कि उन्होंने जो विषय भागवतम में या ग्रंथों में पैक्ड था, भागवतम में भगवत गीता में जो ठाकुर कैद था, उसको ऐसा विषय बना दिया कि आज लोग बाथरूम में भी इसको गा रहे हैं। महामंत्र का हम गान करते हैं कि नहीं करते हैं, हम भजन का गान बाथरूम में भी करते हैं कि नहीं करते हैं ना। बाथरूम में भी अगर कि हमारे ये इजी किसने कर दिया, सहज किसने कर दिया, भगवान कृष्ण को कृष्ण चैतन्य ने किया, और उन्होंने अपना नाम सार्थक किया कृष्ण चैतन्य। उन्होंने कृष्ण प्रेम को चेतन करके इस वृंदावन में हर जगह लीला स्थली में व्यापक कर दिया है। हमें उसको अनुभव करना है, श्री कृष्ण चैतन्य को, उनकी कृपा को लेकर चलना है। नित्यानंद जो साक्षात नित्य आनंद में अवस्थित है, उनसे हमने मांगना है कि आप तो महाप्रभु के आनंद में नित्य अवस्थित हो, आप हमें नित्यानंद आप दो। और हमें किससे प्रार्थना करनी है? श्री अद्वैत चंद्र से, कि आप तो ऐसे हो। अद्वैताचार्य जी कैसे हैं? वो ऐसे है, गौराना गोसाई बोला जाता है, जो गौर महाप्रभु को वो धराधाम पे अवतरित किया है, जो धराधाम पर वहां से गोलोक धाम से ला सकते हैं। हे अद्वैताचार्य जी, क्या आप महाप्रभु को मेरे हृदय में अवस्थित नहीं कर सकते क्या? आप कीजिए। तो हमें अद्वैताचार्य जी की कृपा प्राप्त करके, जय गौर भक्त वृंद। इन गौर भक्त वृंद में कौन आया? गदाधर जी आए। श्रीवास आंगन में, जिनके आंगन में महाप्रभु ने हर रात्रि नृत्य किया, संकीर्तन किया, वो रास स्थली है, नवदीप की रास स्थली है, जितना उन्होंने वहां पे नृत्य किया। और जो हमारे आचार्य गोस्वामी गण हुए हैं, ये सारे गौर भक्त वृंद, जय जय जय। उन्होंने, आप देखो, 3 बार जय उद्घोष किया है और ये कहा है कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना, क्योंकि जो महाप्रभु की कृपा का ये करुणा का अवदान है, सबसे करुणामय ठाकुर गौर हरि हैं, और उनकी कृपा के बिना हम एक पग भी नहीं चल सकते। इसलिए जब भी माला करने बैठो, सबसे पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये गान करते हुए अपनी रूप गोस्वामी पाद षड गोस्वामी की परंपरा को, क्योंकि हमारी तो भक्ति जो है वो रागानुगा है, वो परंपरा की भक्ति है, वो अनुगत्य की भक्ति है। तो हमें जैसे बड़े एंसेस्टर्स का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आगे चलना चाहिए, इसी तरह से हमें भजन में भी बैठने से पहले हमें अपनी परंपरा का गान करते हुए बैठना चाहिए।
नित्य ऐसे महाप्रभु का शरण लेना चाहिए। यही इसका अर्थ है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कि आप सब मेरे ऊपर करुणा का अवदान कीजिए। और क्या चाहिए? अधम पतित जने ना करही घृणा। अधम पतित जन, एक बार नहीं बोला अधम, मैं बहुत नीच हूं। तो आप क्या अपने अहंकार में, जब नरोत्तम ठाकुर चंपक मंजरी अपने आप को अधम बोल रहे हैं, तो हमारी क्या योग्यता है, हमारी क्या पात्रता है? हम मंगला जाते हैं, हम 4 परिक्रमा करते हैं, हम इतनी माला करते हैं, अभी इनका भजन क्या कम होगा क्या? खेतुरी में बैठे हुए जन जीवन हम साधकों के लिए इतना हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने आप को अधम अधम नीच बोल रहे हैं। तो हमें क्या सिखा रहे हैं? दैन्य, नीचे नीचे होके चलो। अधम पतित जने, मुझे आप अधम और पतित जानकर मुझसे घृणा मत कीजिए। ये कहने का अर्थ क्या है? अधम और पतित क्यों? क्योंकि उनको उनकी करुणा की याद करा रहे हैं कि आप तो पतित पावन हो। ये संबंध बना रहे हैं। क्यों? नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार नहीं किया क्या? उन्होंने, महाप्रभु ने झारीखंड में शेर चीताओं को भक्ति नहीं दी क्या? तो फिर वो कौन से बैठे भजन में प्रवृत्त थे क्या? तो इसीलिए अधम पतित जने, कि आप पतित पावन हो, ये अपने आप को अधम कहकर, पतित कहकर हमें भी ऐसे ही कहना चाहिए कि मैं पतित हूँ। अपनी दैन्यता में रह के अपने पतित, क्योंकि तभी वो पतित पावन है, कृपा करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि मैं अपनी कृपा से, मैं अपनी योग्यता से, मैं अपने बल से, अपने भजन साधन कर्म से मैं ठाकुर को पालूंगा, तो ठाकुर भी कहेंगे चलो करो, एफर्ट करो, कोशिश करके देख लो। नहीं, वो अधम पतित जने ना करे ही घृणा, कि आप मुझे इग्नोर मत कीजिए, आप मुझे आप दूर मत कीजिए। क्यों? अधम पतित जने ना करही घृणा, ए तीन संसार माजे तुआ ना, सॉरी आई मिस्ड वन लाइन। कृपा कौरी सबे मेली करह करुणा, अधम पतित जने ना करही घृणा। कृपा कौरी सबे मिली, ये सब मिल के कौन? श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत चंद्र, गौर भक्तवृंद, सब मिलकर, सब आप मिलकर। वही बात है, पिछले पद में उन्होंने क्या कहा था कि ए आशा कौरी आमी यत सखी गण, मैं सभी यत सखी गण से, सिद्ध सखी गण से मैं ये कह रही हूं। उन्होंने चंपक मंजरी के रूप में कहा था, सभी मिली दया कर होया सदै, कृपा करके आप मेरे ऊपर दया कीजिए। हमने कहा था ना, सबके सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने हराम्बे वर्ड यूज किया था कि सभी को धक्का लगाना पड़ेगा मेरे ऊपर एक की करुणा का, क्योंकि मैं बहुत अधम, मैं बहुत पतित जीव हूं। उसी तरह से इसी पद में भी यही कहा है कि कृपा कौरी सभे मिले कर करुणा, मुझे केवल और एक की कृपा नहीं, मुझे सबकी कृपा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अधम हूं। पतित जने न करही घृणा, कि मुझे आप दूर मत कीजिए। फिर ए तीन संसार माझे, ए तीन संसार माझे, तीनों लोक में हम कह सकते हैं ये बात, तुआ पद सार, कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि तीनों लोकों में, ए तीन संसार मध्य तुआ पद सार, केवल और केवल सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। कहना और उसको अनुसरण करने में दो बात होती है। मीरा ने कहा दूसरों ना कोई, है ना,
मेरे तो गिरधर गोपाल। अभी तो हम सबसे आस लेकर चल रहे हैं, ये करेगा वो करेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक एक दिन संसार माझे, इस तीनों लोकों में केवल और केवल तुआ पद सार, अपनी काम्य वस्तु बताई कि आपके चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। तुआ पद सार, आपके चरण कमल सबसे, ये क्या बोला, एक लक्ष्य बताया, एक काम्य वस्तु बताई, अपनी विज्ञप्ति बताई और उसका रास्ता बताया कि ये अगर आप पंच तत्व को फॉलो करोगे, गोस्वामी वृंद को फॉलो करोगे और इन सबकी करुणा प्राप्त करोगे, तो आप अगर अधम भी हो, पतित भी हो, तो भी वो आपको पार लगाएंगे। लेकिन आपको उन्हीं को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ना है। और क्या बोला, फिर आप एक दूसरे की तरफ मत देखना, आपने यही सोचना है कि ये तीन संसार माझे, तीनों लोकों में केवल और केवल श्री कृष्ण चरण प्रीति के अतिरिक्त मेरे लिए और कुछ काम में नहीं है। मैं और किसी चीज को नहीं चाहती हूँ, मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं करना। तो ही तो बढ़ोगे ना, फोकस तो करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट की भांति हमें अपना लक्ष्य तो लेके चलना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम में बैठना है, स्पेशलाइजेशन तो करनी पड़ेगी। उन्होंने चरणों की ही बात करी है, सेवा की ही बात करी है, सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी। और क्या बोला, ए तीन संसार माझे तुआ पद सार। और क्या बोला, ए तीन संसार माझे तुआ पद सार, कि आपके चरण कमल ही सारांश है, प्राण वस्तु है, एसेंस है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वही बात आ गई ना जो वैष्णव अग्रगण्य गोपेश्वर महादेव बोलते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक ही चीज सत्य है, हरि का भजन, तुआ पद सार, यही सारांश है, यही एसेंस है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और इन्होंने क्या कहा, भावी या देखिव मने गति नाही आर। भावी ए तीन संसार माझे तुआ पद सार, भाविया देखिन मने गति नाही आर। भाविया कि मैंने अनुभव कर लिया, मैंने अनुभव कर लिया है कि देखिन मने, मेरे मन ने देख लिया है, गति नाही आर, कि मेरे मन की गति कहीं और नहीं है। आप भी सोच कर देखो, आप भी सोच कर देखो कि अगर, हाँ जी सॉरी, तो उन्होंने कहा कि भाविया कि मैंने अनुभव कर लिया है, देखी नु मने, कि मेरे मन ने देख लिया है। क्या आपने सारे संबंध देख लिए हैं? हम अपने से पूछें, हमने सब संबंधों को टटोल लिया है कि कौन सा भाई बहन या कोई और कौन कौन से आपके जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, सच्चे हैं, है ना? तो देखिया मने गति नाही आर, कि मेरे मन की जो गति है वो कहीं और नहीं है। क्या हमने ये देख लिया है? आप अब इसको टटोलो, अपने आप को टटोलो। हम देखें हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ अटकी हुई है। आप एक दिन अपने जिंदगी में से सेवा को माइनस करके देखो, ठाकुर जी की सेवा को माइनस करके देखो, आपको लगता है आपने जीवन में कितना कुछ मिस किया। तो इसका मतलब आपकी गति सेवा की तरफ जाती है। एक दिन आप ठाकुर जी के लिए भोगनी बनाओ तो आपको लगता है कि आपने क्या मिस किया। एक दिन आप प्रसाद नहीं पाके देखो तो आपको लगता है कि आपने क्या मिस किया। एक दिन आप अपना बीड बैग को, चैंटिंग को, अपनी जपमाला को छोड़ दो तो आपको लगता है कि आपने क्या मिस किया। इसका अर्थ आपकी गति किधर जा रही है? आपकी गति सेवा में जा रही है, आपकी गति भोग में जा रही है, भोग बनाने में।
भोग बनाने में ठाकुर जी के, आपकी गति स्वाध्याय में जा रही है, आपकी गति एकादशी में जा रही है। एकादशी का भी अर्थ है कि हमारी सारी की सारी जो इंद्रियां हैं एकदम से, हमारी एकादशी जो है एक जगह पे स्थित हो जाए, हमारा मन प्राण जो इंद्रियां हैं सब एक स्थान पे स्थित हो जाए, वही एकादशी होती है कि एक ही दशा में हम रहे, वही एक ही गति है। तो भाविया मैंने अनुभव कर लिया है, देखी नु मने, मेरे मन ने देख लिया है, टटोल लिया है सब संबंधों को कि गति ना ही आर, मेरे मन की गति और कहीं भी नहीं है, मैंने उसको टटोल लिया है। से पद पवार आशे खेद उठे मने, लेकिन ये सब टटोल कर भी मैंने ये जान लिया है कि मैंने तो इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। नरोत्तम ठाकुर अपने जीवन के आखिरी मास में, अगर 3-4 मास पहले ये उन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो वो ये कह रहे हैं, अच्छा जी, ए तीन संसार माझे तुआ पदसार, ये मैंने सोचा है। भाविया मैंने ये अनुभव कर लिया है, देखी नु मने, कि मेरे मन ने सब देख लिया है कि गति ना ही आड़, कि मेरे मन की गति कहीं और नहीं जाती है। अब आप अपने मन को टटोल के ये बातें सारी देख लेना। ये तीन, एक लाइन में पंक्ति में 3 बातें हैं कि भाविया, आपने अनुभव कर लिया है क्या? आपने मन को, आपके मन ने देख लिया है क्या? और तीसरी, आपकी गति कहाँ जाती? गति मतलब आपके पांव कहाँ उठते हैं? मंदिर की तरफ उठते हैं, कहीं और जाते हैं? तो ये 3 बातें हैं। फिर ये सब जानकर भी से पद पावार आशे खेद उठे मने, कि से पद पावार, कि ये सब पाकर भी, इतना कुछ मुझे मिलकर भी कि ये जीवन का सार है, मेरे मन में खेद उठ रहा है। क्या? व्याकुल हृदय सदा करिए क्रंदने, कि मैंने इसके लिए कुछ करा ही नहीं। अब हम ये सोचे कि मैं 60 साल की उम्र में अगर सोचूं या कोई 50 की उम्र में आकर ये सोचे कि मेरे पास अगर 10-15 साल और हों तो मैं भजन कर लूं, है ना? घड़ी का तो किसी का पता नहीं किसको पहले जाना है। अभी मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान जाने, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन नरोत्तम ठाकुर एक साधक परिवेश में ये बता रहे हैं कि अब इस समय मेरा हृदय व्याकुल होकर सदा ये क्रंदन कर रहा है कि जब मुझे ये सब पता लग गया था तो मैंने इसके लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं किया? मैंने इसके लिए प्रयत्न नहीं किया। मैं किन किन चीजों के लिए ये प्रयत्न करता रहा, मैं कहाँ कहाँ नहीं जाता रहा, मैं किस किस को नहीं मनाता रहा, मैंने किस किस के लिए मैं अपना समय क्यों बर्बाद करता रहा, मुझे क्या करना चाहिए। और हमने नरोत्तम ठाकुर के जीवन चरित्र में ये सब समझा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हमारे लिए ही बता रहे हैं, साधकों के लिए, कि आपको भी ये ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका जब ये अंतिम समय आने वाला हो, और जो कि अभी हमारे में से जितने लोग ये सुन रहे हैं, हम सारे 3/4 तो हम लोग जिंदगी जी चुके हैं ऑलरेडी। बस अब पिछले पड़ाव की तरफ ही तो हैं हम लोग सारे। घड़ी का तो किसी का पता नहीं है आगे पीछे किसने जाना है, लेकिन हमने 3/4 जिंदगी सबने जी ली है। अब पिछले दिन ही है और शारीरिक क्षमता जो है वो धीरे धीरे क्षीण ही होती जा रही है। तो फिर हमारे हृदय में भी व्याकुल हृदय सदा कौरिए क्रंदने, कि मेरा हृदय हर पल हर समय इसी बात के लिए क्रंदन कर रहा है कि मुझे जब ये सब कुछ पता लग ही गया था, अभी मैं क्या करूं। कि व्याकुल हृदय सदा कौरिए क्रंदने, की रूपे पाइब किछु ना पाई संधाने, कि मैंने फिर भी उसका अनुसंधान नहीं किया। जब मुझे ये चाबी मिल गई थी, कौन सी चाबी? अब ये देखो, ये चाबी कौन सी है? ये चाबी महाप्रभु की है, ये पंच तत्व की चाबी है। क्योंकि जितनी प्रपोर्शन में हमें
ठाकुर जी के नाम के बारे में हम राधा माधव का उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं जितना हमने राधा माधव का हम उतना ही आस्वादन रस का कर सकते हैं जितना हमने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है। क्योंकि ये जो उज्जवल रस जो है, जो हमें आचार्यों ने दिया है, वो करुणा में अवतार महाप्रभु की ही अवदान है। क्योंकि उन्हीं के ब्रिज के पार्षदों ने आकर महाप्रभु के साथ ब्रिज रस माधुरी को हमें आस्वादन करने के लिए ये करुणा निर्झरित हुई है। तो भी हमने अपना अभीष्ट अगर सिद्ध नहीं किया, अगर ये सेल भी लगी हुई थी, तो हमारे से अधिक कौन होगा, मूड कौन होगा कि हमने इसको अवेल नहीं किया। अभी कहा जाता है कि कृष्ण लीला अमृत सार, कि कृष्ण लीला अमृत जो है वो सार है, लेकिन और कृष्ण लीला अमृत सार तार शत शत धार, 10 दिगे बहे जहां होते। ये शत शत धाराओं में सब लीला स्थलियों के ऊपर बह रही है। क्या? कृष्ण लीला अमृत सार तार शत शत धार, 10 दिशा बहे जहां होते, सब जगह बह रही है। लेकिन से चैतन्य लीला होए, लेकिन जिसने चैतन्य लीला का आस्वादन किया है, ये उसी को दिखाई देगी। से चैतन्य लीला होए सरोवर अक्षय, कि चैतन्य लीला का जो सरोवर है वो अक्षय है। जिसने, अब जैसे हम ये सोचे कि एक ऐसा कुंड है चैतन्य महाप्रभु की लीला का, उनके चरित्र का, जिसने उसमें डुबकी लगाई है, उसको ही राधा माधव के निकुंज की रस की प्राप्ति हो गई। तो हमें अगर ये बात पता लग जाए तो फिर हम भी उसका आस्वादन करें, तो फिर अधिक बात अच्छी है ना। इसलिए जैसे जैसे साधक का मन श्री गौर चरणों में एकांत भाव से निविष्ट होता जाएगा, उसी के अनुरूप उसके हृदय में राधा पाद पद्म सुधा अम्बु राशि उछलित होती जाती है। इसलिए महाप्रभु के आश्रय लेना अति आवश्यक है। चैतन्य चंद्रामृत में भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं, हमें भी समझना चाहिए, यथा यथा गौर पदार विंदे, जितना हमें गौर पदार विंदे उनके चरणों की प्राप्ति होगी, विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, जितनी हमें महाप्रभु की भक्ति की प्राप्ति होगी, तथा तथो तस्पति हृदय अकस्मात, आपको खुद अनुभव होगा कि अचानक आपके हृदय में क्या उत्पन्न हो रहा है। राधा पदान भुजा सुधा अम्बु राशि, राधा माधव के चरणों का अमृत की राशि राशि आपके हृदय में उच्छलित होती जाएगी। अगर प्रबोधानंद सरस्वती पाद ये लिख रहे हैं, जिन्होंने 10,000 सन्यासियों के मठ के वो संचालक थे, वहां सब छोड़कर अपने ग्रंथों को यमुना जी में बहाकर, जिन्होंने वृंदावन महिमामृतम लिखा और राधा सुधा निधि लिखी और उनका महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत लिखा, उनका गान किया, तो उनका ये गान करने का यही अर्थ था कि जितना आप महाप्रभु के चरणों में आश्रय लेंगे, उतना ही प्रपोर्शन में, जैसे ये एक सर्वोत्कर्ष है। आप देखो, श्री कृष्ण में भी क्षमता नहीं है आपको कृष्ण प्रेम दे दे। हम एक सीधी सी बात करें, अभी देखो, जो चानूर मुष्टि जो कंस की यज्ञशाला में जो मल्ल युद्ध के लिए आए थे, चानूर मुष्टि पर उन्होंने इतना प्रहार किया, ठाकुर जी ने कूद कर पकड़ के यहाँ से वहां से इतना प्रहार करते जाते थे। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कंधे से पकड़ रहे हैं ठाकुर, यहाँ से पकड़ रहे हैं, जंगा से जंगा घर्षण हो रहा है, लेकिन वक्षस्थल से वक्षस्थल घर्षण हो रहा है। लेकिन नारद जी बोले, ठाकुर व्यर्थ प्रयास छोड़ दो, आप कोशिश कर रहे हो कि इनमें आप रस भर दोगे,
इनमें रस नहीं आप भर सकते हो। इससे अधिक प्रेमी का मिलन क्या होगा? जंगा से जंगा मिल रही है और कंधे से कंधा रगड़ खा रहा है। हाथों में कृष्ण के हाथ उनके हाथों में है, फिर भी ठाकुर उनको प्रेम नहीं दे पा रहे हैं। पता है क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो भूमि मिलती है प्रेम के लिए वो राधा रानी देने वाली है, वो कृष्ण भी नहीं देने वाले। और गौर हरि की भूमिका यही है, क्योंकि गौर हरि की भूमिका में जो राधा रानी है वो कंधे पे चढ़कर पहले करुणा बांटती है। वो कृष्ण अवश्य हैं, वो दोनों हैं, लेकिन उनका भाव, उनकी कांति है, वो पहले करुणा ठाकुर जी से पहले चल रही है। महाराज जी कहते हैं, प्रिया जी मान कर लेती हैं निकुंज में, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी कृष्ण, तुम हर बार अपना लेखा जोखा लेकर बैठ जाते हो। तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं किया, तुमने इस जन्म में ये किया, मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगी, मैंने तुम्हें मान कर लिया। जाओ पहले किसी पतित, किसी अधम का उद्धार करके आओ, तो फिर तुम मेरे प्रेम रस की तुम्हें प्राप्ति होगी, वरना मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगी। कहते कि उन्होंने तो दंडकारण्य के ऋषियों को उन्होंने पटा दिया, बिगाड़ दिया। अभी देखिए महाराष्ट्र की वाणी में एक आपको बात बोलूं, देखो ठाकुर जी का एक नाम है मुकुंद। ठाकुर जी की वाणी, ठाकुर जी का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद पता है क्या है? कुंद बोलते हैं समूह को और मुंह बोलते हैं मुक्ति को। जो आपको मुक्ति देने वाला है वो मुकुंद है। तो अब आप बताओ, आपको जो मुक्ति की तरफ ले जाए, ठाकुर कहता है कि मुझे वो क्या कहते हैं कि मैं आराम से विश्राम में गोलोक धाम में अपना विश्राम करना चाहता हूं, मैं शेष सैया पे आराम से बैठूं। क्योंकि अगर भक्त बन जाएंगे, कोई जना रसिक बन जाएगा, तो मुझे उसकी टहल सेवा करनी पड़ेगी, उसकी टहल सेवा करनी पड़ेगी। तुम मोक्ष ले लो, जल्दी से ले लो, मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो। क्योंकि अगर तुम मोक्ष ले लोगे तो तुम पड़ जाओगे न्यूट्रल गियर में। न्यूट्रल गियर में क्या है? गाड़ी ना आगे चलती है ना पीछे चलती है, ना आप कर्म का विधान उधर है ना इधर है, आप बिल्कुल न्यूट्रल गियर में। न्यूट्रल गियर में क्या होता है कि ना, जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग गया, दर्द वहां है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। न्यूट्रल गियर में पड़ जाते हैं तो वही मोक्ष की स्थिति है। जब मोक्ष की अवधि खत्म हो जाएगी फिर आपको फिर वापस से जन्म मिल जाएगा। तो मुकुंद क्या कहते हैं, ठाकुर जी क्या महाराज जी ने कहा, कहते कोई प्रीति कर लेगा ना मुझसे तो मुझे उसकी टहल, भक्त की टहल सेवा करनी पड़ेगी। वो मोक्ष तक ही रखते हैं, प्रीति तक तो जाने ही नहीं देते। ठाकुर जी मोड़ लेते हैं, भक्तों को मोड़ लेते हैं कि तुम आ जाओ तुमने। लेकिन गौर हरि ऐसे हैं, वो प्रेम रस को लुटाने आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिया जी की भूमि है, प्रिया जी की करुणा है। मुकुंद जो है तुम्हें बंधन में बांधते हैं, लेकिन जो गौर हरि है वो बंधन से आपको विमोचित कर देते हैं। ये महाराज जी का कंसेप्ट है, बड़े महाराज जी का, कि ठाकुर जी आपको उलझाते हैं। अगर अच्छा तुम्हारे में ये डिजायर है, तुम्हारे में ये इच्छा है, भोग लो, अच्छे से भोग लो, कोई नहीं एक जन्म और ले लो। तुम्हें धन की उपेक्षा है, तुम्हें अच्छा ये चाहिए। उन्होंने कितने ही जन्म बिता दिए। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें बच्चों में रुचि है तो तुमने शुक्र की योनि तुम्हें दे देता हूँ, तो तुम अच्छे से ममता अपनी निपटा लो। अगर तुम्हें भूमि में आसक्ति है, प्रॉपर्टीज लेनी है, तो प्रेत की योनि दे देता हूँ, निपटा लो पहले, तुम अच्छे से कर लो, एक बार डिजायर्स की पूर्ति कर लो। अगर तुम्हारी पैसे में, धन में रुचि है तो तुम्हें सर्प की योनि दे देता हूँ, अच्छे से तुम निपटा लो। जितनी तुम्हें इच्छाएं हैं, उन्होंने हर एक इच्छा के लिए एक एक योनि रखी हुई। भय खाने की बात नहीं है, लेकिन भगवान ऐसे ही हैं, कृष्ण ठाकुर जी ऐसे ही हैं कि वो नहीं चाहते कि तुम रसिक बनो, तुम भक्त बनो, वो तुम्हें चाहते तुम मोक्ष ले लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम भक्त बन गए तो वो तो खरीदे गए। अगर तुम भक्त हो गए तो भक्त के
सामने तो ठाकुर को खुद नृत्य करना पड़ता है। अगर आप नृत्य करते हो तो ठाकुर कहते हैं मैं तो बिकी जाता हूँ। जब तुम दोनों हाथ उठाकर मेरे आगे नृत्य करते हो, बिल्कुल एक बार हरि बोल करते हो, तो फिर मैं तो तुम्हारे आगे बिकी जाता हूँ। लेकिन गौर हरि ने, राधा रानी ने ये सारी की सारी बातों को क्रॉस लगा दिया जब वो गौर हरि के रूप में प्रिया जी आई, क्योंकि गौर जो है वो दीन बंधु हैं और वो धर्म की तरफ कौन आता है, आगे कौन आता है, कोई सज्जन ही आएगा ना, कोई प्रिय ही आएगा ना। लेकिन उसको मुकुंद जो है मुक्ति में उलझाते हैं, लेकिन गौर हरि उसको भक्ति में उलझाते हैं। वो कहते हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भक्ति देता हूँ। ये फर्क है कृष्ण में और गौर हरि में, क्योंकि गौर हरि आपको भक्ति देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रिया जी की जो करुणा है वो आगे बढ़कर आगे अग्रसर होके चलती है। लेकिन यहाँ पर नरोत्तम ठाकुर ये कह रहे हैं कि मेरा हृदय इस समय इस स्थिति में व्याकुल होकर क्रंदन कर रहा है कि मैंने कुछ अनुसंधान ही नहीं किया है कि रूपे पाइब। अभी आपको एकदम से गड़बड़ाहट हो जाए, एकदम से ओह किसी ने आना है, क्या करूं क्या करूं, क्या बनाऊं क्या करूं, ऐसे ही तो होता है ना। तो अनुसंधान ही नहीं किया, हमने खोज ही नहीं करी। लेकिन अभी तो हमें ये सारा रोड मैप मिल रहा है, सब कुछ प्राप्ति हो रही है, वृंदावन का रास्ता पता है, षड गोस्वामियों का पता है, हमारे आचार्यों का पता है, फिर भी हम नहीं करें और उसके लिए फिर रोए भी ना, तो फिर तो हमें सार भी पता है, हमने संबंध भी जान लिए हैं, तो हमारे से बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। तो फिर कहते हैं कि रूपे पाइब किछु ना पाई संधान, कि मैं आई कुड नॉट डू एनीथिंग, मैंने इसके लिए कुछ अनुसंधान नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु लोकनाथ पद नाही स्मरण, मैंने अपनी गुरुदेव की वाणी का अनुकरण नहीं किया। लोकनाथ प्रभु, उनको ये एक खेद मन में बहुत रहा, चाहे वो नाम प्रचार के लिए, ग्रंथ प्रचार के लिए खेतुरी आ गए थे, लेकिन धाम में नहीं वो रह पाए, धाम में वो रह नहीं पाए। कुछ ही दिन उन्होंने अपने गुरु का जो किया, संग किया, ये बात उनके दिल में शूल की तरह चुभ रही थी कि मुझे सब पता लग गया था, मुझे सब कुछ क्लियर था, सब कुछ, फिर भी मैंने लोकनाथ अपने गुरु के आश्रय में नहीं रहा। देखिए, साक्षात गुरु की सेवा जो कर पा रहे हैं, करें, बहुत भाग्यवान हैं। लेकिन गुरु की साक्षात सेवा क्या है? हम जो गुरु की वाणी का, गुरु की कथा का, गुरु के उपदेशों का अगर हम अनुसरण करते हैं, उनकी बातों पर चलते हैं, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि गुरु हमारे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, तो हम गलत कार्य कैसे कर रहे हैं? हमें उनके आगे, उनकी तरफ आगे बढ़ना है। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रभु लोकनाथ पद नाहिक स्मरण, मुझसे नहीं हो सका, मैं गुरु की शरणागत नहीं हो सका, मैं गुरु का संग नहीं कर सका, मैं गुरु की सेवा नहीं कर पाया। और तुम्ही तो दयाल प्रभु चाह एक बार, फिर मेरे से कुछ नहीं हो पाया, मैं अधम था, मैं पतित था, लेकिन आप तो दयाल हो ना प्रभु, तुम तो दयाल प्रभु, आप तो कृपामय हो ना, आप अपनी दया क्यों छोड़ते हो? तुम तो दयाल प्रभु, चाह एक बार, अगर आप एक बार कृपा करोगे, एक बार आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक ही बार मेरे ऊपर इसी जन्म में अगर आप कृपा कर दोगे, तो नरोत्तम हृदय गुचायो अंधकार, गुचाओ मतलब खत्म कर दो, इसको समाप्त कर दो, निवारण कर दो मेरे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है। हे दयाल प्रभु, आप तो कृपामय हो, आप तो पतित पावन हो, मैं अपने गुरु की सेवा नहीं कर पाया, उनका संग नहीं कर पाया, भजन नहीं कर पाया, अधम हूँ, पतित हूँ, लेकिन मुझे केवल और केवल आपकी करुणा पर भरोसा है। अगर आप चाहो, तुम तो दयाल प्रभु, चाह एक बार, आप एक बार चाह लो, तो नरोत्तम हृदय गुचाओ अंधकार, कि आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप मेरे हृदय का अंधकार, आप उसका विश्राम ना कर पाओ।
अब आप देखिए कि ये जो है एक पूरा का पूरा 10 पंक्तियों का है ये सारा का सारा पद, लेकिन उन्होंने कितना सुंदर एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक पंक्ति में हमसे देह संबंधी, संबंध संबंधी कितनी बातें हमें उन्होंने बताई कि हमें क्या क्या रियलाइज करना चाहिए और कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप देखिए कि श्रीमद् भागवतम में देखने में आता है कि जब भी रास की पूर्णिमा थी तो कृष्ण हारा होकर गोपियों ने मालती, माधवी, आम्र, अशोक ये सबसे कृष्ण के बारे में पूछा था। ठीक है, महाव्याकुलता में वो पाकर अंत में आकर यमुना तट पर व्याकुल होकर उन्होंने कृष्ण के लिए रुदन किया था। अगर आप उनका गोपी गीत अगर आप सुनो, वो रास लीला का जैसे नवरत्न जैसे एक मध्य मणि होती है उस तरह से है, उसकी तरह प्रसिद्ध है। तो उसमें महाशोक का श्वास है, महाशोक का गोपी गीत में श्वास है। अगर आज भी अगर आप संध्या के समय, रात्रि के समय वंशीवट चले जाएं और यमुना पुलिन पे चले जाएं, अगर आप माला करते होंगे तो अगर आप गोपी गीत का आप गान करोगे तो आपको वो सुगंध रास पूर्णिमा की मिल जाएगी। वो आपको वंशीवट पे और यमुना पुलिन पे वो आपको गोपी गीत की सुगंध आपको मिल जाएगी कि गोपियां यहाँ पर किस तरह से उन्होंने रुदन किया था और किस तरह से उन्होंने ठाकुर जी का अन्वेषण किया था, कितनी व्याकुलता थी। और जितनी व्याकुलता, अब गोपी गीत में कितनी मधुरता है। हम भी बोलते हैं द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच टेल अस अबाउट द सैडेस्ट थॉट, कि हमारे जो विरह के गीत होते हैं वो सबसे मधुर गीत होते हैं, सबसे प्यारे गीत होते हैं। गोपी गीत जो है वो इतना मधुर है कि लगता है उसका विश्राम ही ना हो, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि वो व्याकुलता, क्रंदन, रोने का है। और वही गोपी भाव जो है, अगर साधक के चित्त में इष्ट के लिए वो व्याकुलता, अभाव अगर जगा दे तो उसी को गाकर, उसी का क्रंदन करके अगर वो ठाकुर को पुकारे। और ये जो आचार्य हैं श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी पाद गोपाल भट्ट जी ने वृंदावन में बैठकर इतनी व्याकुलतामय भजन किया है, गोपी गीत गा गा कर, और अपने जो पद पदावली और ग्रंथों का जो इन्होंने करा वहाँ पे प्रणयन किया है। उनके चित्त में जैसी व्याकुलता आई, नरोत्तम ठाकुर महाशय भी उनके विशेष कृपा पात्र रहे, उनकी करुणा के पात्र रहे। इसीलिए उन्होंने, अगर हमें भी आज बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात अनुभव की गोपियों के आश्रय में, मंजरियों के आचार्यों के आश्रय में, कि व्याकुलता, रोना, गोपी गीत, क्रंदन, ये जो सब चीजें हैं, इसी से ठाकुर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इतनी करुणा हमें अपने आप में जगानी पड़ेगी। और हमें साक्षात ये पता लग रहा है कि राधा माधव की लीला का जो उत्स है, जो उत्स अर्थात उसका जो स्रोत है, वो महाप्रभु की कृपा की प्राप्ति के बिना संभव नहीं है। तो महाप्रभु की कृपा को अगर हम लेकर चलें तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि आप ही कृपामय हैं, अपने गुणों से आप करुणा करके, क्योंकि आप तो दयाल हैं, एक बार दीन जन पर कृपा दृष्टिपात कीजिए और मेरे हृदय के जो अविद्या है, मेरी अयोग्यता है, उसके अंधकार का नष्ट करके आप मुझे प्रकाश में भक्ति राज्य की ओर ले जाइए। तुम तो दयाल प्रभु चाहो एक बार। तो इस पद का जो हमें ऐसन समय जो मिलता है, एक एक जो प्रार्थना है, एक एक रत्न है, हम इनमें से एक को भी फॉलो करें, एक को भी फॉलो कर लें तो बेड़ा पार है, जैसे हम बोले। तो इसका यही स्लोगन है, यही एसेंस है, तुम तो दयाल प्रभु चाह एक बार
नरोत्तम हृदय गुचाओ अंधकार, कि आप मेरे हृदय का अंधकार को आप उसका निवारण कीजिए। और मेरे पास कोई योग्यता, कोई पात्रता, कोई साधन बल नहीं है, मैं आपके आगे हाथ खड़े करके यही कहता हूँ। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल सबसे पहले उनको शामिल करना चाहिए। उनके ही आश्रय में आगे हमें अपनी माला भजन साधन करना चाहिए। तभी हमारे हृदय में राधा माधव की, प्रियालाल जी की निकुंज की लीलाओं में प्रवेश संभव है। क्योंकि एक बैलेंस है, जितना आप ये करोगे उतना आपको यहाँ पे प्राप्ति होगी। इसीलिए जितना आप गौड़िए हो, जितना आप गौर महाप्रभु की लीला का अनुसरण करोगे, उतनी ही आपको प्रियालाल जी की लीला का, इसीलिए गौर निताई की सेवा का विधान है, क्योंकि वो सबसे करुणामय ठाकुर है। तो बस इसके साथ ही इस पद का हम यहाँ विश्राम करते हैं। आगे जैसे हमें अगला पद होगा 48वां, फिर हम उसका अगली बार आस्वादन करेंगे। राधे श्याम जी, राधे।